देश के लिए जम्मू कश्मीर बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश है, कभी आतंकवाद से जूझने वाले इस प्रदेश की फिजा अब बदलने लगी है, क्योंकि धारा 370 से हटने के बाद अब एक बार फिर यहां पर जमहूरियत का राज होगा। बस इसी के चलते वतन के ताज कहे जाने वाले सूबे में 10 साल के सियासी सूखे के बाद एक बार फिर सियासतकरण पूरे उफान पर है, क्योंकि सूबे में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में दिल्ली की गद्दी पर काबिज बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि अब की बार यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाए। और इस काम में अपनी आहुति देने के लिए बतौर स्टार प्रचारक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी तरह से जुट चुके हैं। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत तमाम निर्णयों को लेकर देश भर में चर्चाओं का केंद्र बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा चुनाव में भरपूर इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सीएम धामी ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में ताबड़तोड़ रोड शो और जनसभाएं की थीं। अब भाजपा ने सीएम धामी को जम्मू कश्मीर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 12 सितंबर से कर दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर में सांबा से की। रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि वो चीची माता की इस भूमि को नमन करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। सांबा की इस भूमि ने भी मां भारती की सेवा में अनेक वीर समर्पित किए हैं। सीएम धामी ने मंच के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए जेल में बंद कैदियों को छोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया और जनता से सवाल पूछा कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत कर दिया जाना चाहिए। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए। आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए समय है, ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। मंच के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आक्रामक अंदाज में कश्मीर में आई शांति का भी जिक्र किया। उन्होंने देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयानों का जिक्र कर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और वादियों की बर्फीली फिजाओं में आतंकी गतिविधियों में आई ठंडक का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। मैं अभी सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में सीएम धामी को सकारात्मक बदलाव वाला मुख्यमंत्री माना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सख्त नकलरोधी कानून, धर्मांतरण पर रोक और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर उन्होंने सकारात्मक पहल की, जिन्हें वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रण में भी उठाकर बीजेपी के पक्ष में वोटों की बारिश कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री धामी को स्टार प्रचारक की भूमिका में उतारा गया है, ताकि वो भाजपा की सरकार आने पर प्रदेश में क्या कुछ नया होगा इसको जनता के बीच पहुंचा सके। उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।